हरे कृष्णा। पढ़ते हैं 11वें अध्याय का 43 नंबर श्लोक। पीतासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समो असत्य अभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रये अप्रतिम प्रभाव। ठीक है, पढ़ते देखिए, संस्कृत देखिए। पीता असि लोक अस्य चराचरस्य। इस जगत में जितने भी चर अचर जीव हैं, चलने वाले और नहीं चलने वाले, उनका पिता कौन है? कृष्ण है। हम सबके पिता कौन है भाई? कृष्ण है। कृष्णा इज अवर ओनली फादर। ठीक है। जितने भी जगत में चर अचर जीव हैं, उन सब के पिता कृष्ण है। त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर गरीयान। आप ही एकमात्र पूजनीय हैं, आप ही गुरु हैं, और आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। न त्वत्समो अस्ति अभिधिकः कुतोन्यो। और ऐसा कोई नहीं है जो आपके समान हो या आपसे बड़ा हो। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं संसार में जो आपके बराबर हो या आपके ऊपर हो, आपसे बड़ा हो, बढ़कर हो। लोकत्रय अपि अप्रतिम प्रभाव। तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं है, और आपका प्रभाव अप्रतिम मतलब असीमित है। ठीक है। प्रपात जी का अनुवाद देखिए। आप इस क्षर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। जनक मतलब पिता हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान ही हमारे आदि गुरु हैं। सारी परंपरा जो प्रामाणिक हैं, वो भगवान कृष्ण से ही शुरू होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान ही आदि गुरु हैं, तो जितनी भी परंपरा प्रामाणिक हैं, वो भगवान कृष्ण से ही शुरू होनी चाहिए। और बहुत से सो कॉल्ड रास्कल ऐसे हैं जो अपनी परंपरा खुद बनाए बैठे हैं। उसमें से एक का नाम है रामपाल। रास्कल कहीं का एक रामपाल नाम के व्यक्ति है जो खुद ही अपनी परंपरा चलाए बैठे हैं, और वो इस समय जेल में है। तो अपनी परंपरा चलाने का क्या हाल होगा? आपको जेल जाना पड़ेगा। ठीक है। तो बहुत, देखिए, बहुत बुरी हालत है। व्यक्ति अपनी अपनी परंपरा बनाता है, कुछ नया चाहता है। क्यों नया चाहना है भाई? भगवान श्री कृष्ण ने इतने शास्त्र दे रखे हैं, इतनी प्रामाणिक परंपराएं चल रही हैं जो भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्ट आई हैं या शुरू हो रही हैं। उन परंपरा का आश्रय ले, सही ज्ञान प्राप्त करे, सही मार्ग पे चले, भगवान के धाम जाए। बड़ा सिंपल है। क्यों अपनी नई परंपरा शुरू करनी है, तो नरक में जाना है? ठीक, तो आदि गुरु भगवान श्री कृष्ण ही है। और वही क्यों है, मान लीजिए कि प्रश्न करे कि भगवान श्री कृष्ण ही आदि गुरु क्यों है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही अपने आप को ठीक ठीक जानते हैं, तो वही हम बता सकते हैं अपने बारे में। तो उन्हीं की परंपरा में जो व्यक्ति होगा, वही भगवान कृष्ण को ठीक ठीक समझ पाएगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही अपने बारे में ठीक ठीक बता सकते हैं, और कोई बता नहीं सकता है। क्योंकि सबके पिता भगवान श्री कृष्ण ही हैं, तो सब लोग उनके ही बाद आए हैं। तो जो उनके बाद आया है, वो कैसे बता पाएगा पिता के बारे में? स्पष्ट। ठीक, ये बात है। ना तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। ठीक है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कोई नहीं हो सकता। गीता भूषण टीका। अर्जुन इस श्लोक में भगवान के अतर्क ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं, जिसको उन्होंने पिछले श्लोक के आखिरी भाग में कहा था। अतर्क मतलब जिसमें आप तर्क नहीं लगा सकते। जैसे एक नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे? नो तर्क। या कभी कभी ये शास्त्रों में आता है कि भगवान श्री कृष्ण का रूप है और वो असीमित है। तो इस जगत में आप कोई भी रूप देखते हैं तो वो सीमित है। जैसे 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 आप इस मोबाइल को देख रहे हैं,
तो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ एंड हुआ, यहाँ से शुरू, यहाँ एंड हुआ, तो इसकी सीमा है, इसीलिए रूप है। ये इसका डायमीटर लेंथ वगैरह सब फिक्स है, डायमीटर नहीं है इसका, लेंथ वगैरह, लेंथ विथ फिक्स है इसकी, इसीलिए ये एक एक रूप के शेप में आया है। तो कोई भी आप भौतिक रूप देखेंगे, जैसे ये है पेन, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ एंड हुआ, तो कोई भौतिक रूप देखेंगे तो उसकी स्टार्टिंग है और उसका एंड है, क्योंकि वो सीमित है। लेकिन कृष्ण का रूप भी है और असीमित भी है। ये कैसे हो सकता है? अभी तर्क से बाहर है आपका, इसमें आप कोई भौतिक तर्क लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ये भौतिक तर्क से परे है। क्योंकि आप जितने भौतिक रूप देखेंगे उसकी सीमा होती है, लेकिन भगवान की सीमा भी नहीं और रूप भी नहीं। तो ये दोनों विरोधाभासी कॉन्ट्रडिक्शन जो ये हैं, ये बिहेवियर है, वो दोनों भगवान श्री कृष्ण में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान की शक्तियां हमारे भौतिक तर्क पर निर्भर नहीं करती हैं। अगर आपको तर्क देना है तो वो शास्त्र युक्त तर्क होना चाहिए। यहाँ पे तर्क देने को मना नहीं किया जा रहा है, पर तर्क आपका शास्त्रों के साथ होना चाहिए। शुष्क तर्क नहीं चल पाएगा, अपने मन का तर्क नहीं चल पाएगा। आपको तर्क देना ही है तो शास्त्रों से देना चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान का जो ऐश्वर्य है वो अतर्क है, उसमें आप भौतिक तर्क को लगा ही नहीं सकते। आपको तर्क अगर लगाना भी है, जैसे मान लीजिए कोई कहे गाय का गोबर पवित्र होता है, बिल्कुल होता है। कैसे पता चला? शास्त्रों से। तो अब कोई सोचे कि अब ब्राह्मण का गोबर तो और पवित्र होता होगा, तो उसको छू के उसको छुए, उसको नहीं छू सकते। अगर छुएंगे तो ना पड़े। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे शंख, शंख तो बड़ा पवित्र है, वो जानवर की हड्डी है। अब कोई कहे नहीं नहीं, जानवर की हड्डी पवित्र है, इसका मतलब मैं किसी फिलोसफरी खोपड़ी लेके आऊंगा, उसको बजाऊंगा, वो तो और शुद्ध होगी। तो इस प्रकार का तर्क आप नहीं लगा सकते, ये भौतिक तर्क है। तो आपको शास्त्रों से तर्क देना हो तो वो दे सकते हैं, लेकिन भौतिक तर्क का कोई स्कोप नहीं है यहाँ पे। शुष्क तर्क का कोई स्कोप नहीं चलता। ठीक है। इस जगत के आप पिता हैं, ठीक, और पूज्य गुरु अर्थात शास्त्र उपदेष्टा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शास्त्र का उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। अगर गीता नहीं होती तो क्या हम भगवान को समझ पा रहे होते? ठीक। अगर प्रामाणिक रूप से गीता नहीं होती तो समझ पा रहे होते? नहीं समझ पा रहे होते। इसीलिए बोल रहे हैं कि जीव के कल्याण के लिए जीव भगवान को समझ सके, और जीव भगवान को समझ के ही मुक्त हो सकता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो विधि तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सुवर्जना। जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ लेगा वो मेरे पास आ जाएगा। और जन्म और कर्म की दिव्यता को समझें कैसे? शास्त्रों के द्वारा। और शास्त्र दिए किसने हैं? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने। क्यों दिए हैं? जीवों को अपने पास बुलाने के लिए। बड़ा सिंपल है। ठीक। तो इसीलिए भगवान ही गुरु है, और जितनी परंपरा होनी चाहिए प्रामाणिक, वो सब भगवान श्री कृष्ण से ही शुरू होनी चाहिए, तो ही प्रामाणिक है। ठीक। इसीलिए आप हर प्रकार से गुरुताय मतलब श्रेष्ठ हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रभाव अप्रतिम अप्रतिम है, इसीलिए तीनों लोकों में आपके समान कोई भी नहीं। यदि आप परेश, परेश मतलब पर ईश मतलब परमेश्वर, यदि आप परेश के समान कोई नहीं है तो आपसे अधिक कोई कैसे हो सकता है? मतलब जब आपके बराबर ही कोई नहीं आया, तो आपसे बढ़ के जो आपसे कोई श्रेष्ठ हो या बड़ा हो तो कोई बात ही नहीं आती। भाई जब कोई मेरे इक्वल ही नहीं है तो मुझसे ग्रेटर कैसे होगा? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। यही बात कह रहे हैं। श्रुति संबंध में कहती है न तत्समश् चा भी अधिकश च दृश्यते। भगवान के समान है उनसे बढ़कर कोई नहीं है। ठीक है। श्वेत शतर उपनिषद। ठीक है। उपाधि तात्पर्य, उपाधि तात्पर्य थोड़ा सा लंबा है, लेकिन कोशिश करेंगे आज खत्म करने का ही। भगवान कृष्ण उसी प्रकार पूज्य है जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि भाई हम अपने माता पिता का सम्मान तो बहुत करते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण की उपासना नहीं करेंगे। तो ये गलत बात है। इस प्रकार से आपके माता पिता पूजनीय हैं, उससे कई श्रेष्ठ, कई ऊपर भगवान श्री कृष्ण पूजनीय होने चाहिए आपके, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की वजह से आपको माता पिता ही मिले।
तो जिस प्रकार से आप अपने माता पिता को पूजनीय मानते हैं, तो जिन्होंने आपको माता पिता दिया, तो उनको पूजनीय नहीं मानेंगे आप? तो भी पूजनीय है, उनकी पूजा होनी चाहिए। ठीक है, और उन्हीं की ही होनी चाहिए। बेसिकली बात तो ये है कि अगर आपको उस प्रकार का अधिकार नहीं है, तो वो भगवान श्री कृष्ण का भजन तो करना चाहिए। ठीक है, वे गुरु हैं क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं ने ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भागवतम 1.1.1। भगवान ने हृदय में ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। अब इस पे महाराज जी कहते हैं कि भगवान ने अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को ज्ञान दे दिया हृदय में, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति अपने बेटे को ट्यूशन पढ़ाता है, फिर भी फेल हो जाता है वो। भगवान ने सिर्फ संकल्प किया और ज्ञान हो गया, और यहाँ व्यक्ति ट्यूशन पढ़ा रहा है, फीस दे रहा है, फिर भी बेचारा बच्चा जो है फेल हो जाता है कभी कभी। तो ये हालत है यहाँ। लेकिन ये जोक सपाट, अब बहुत गंभीर बात मैं बोलने जा रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। ब्रह्मा जी भगवान के बेटे हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। क्या हम भगवान के बेटे हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। जिस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी को हृदय में ज्ञान दे दिया, अगर भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे तो एक क्षण के अंदर सारा दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में रिवील हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस प्रकार भगवान ने अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को हृदय में ज्ञान दे दिया। अगर भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे तो किसी को भी एक क्षण में हृदय में दिव्य ज्ञान रिवील करा सकते हैं। बहुत जबरदस्त बात है। अपने संकल्प मात्र, भगवान को सिर्फ संकल्प करना होता है। संकल्प करेंगे तो किसी को भी हृदय में दिव्य ज्ञान अनुभव हो जाएगा, दिव्य ज्ञान रिवील हो जाएगा। जैसे हमारी परंपरा में गौर किशोर दास बाबू जी महाराज जी हैं, तो वो पढ़े लिखे नहीं थे। गौर किशोर दास बाबू जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने उनको हृदय में दिव्य ज्ञान रिवील करा दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, हरे कृष्ण महामंत्र करते रहेंगे, और हरे कृष्ण महामंत्र से अगर भगवान प्रसन्न हो गए, हरि नाम प्रसन्न हो गए, तो सारा दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में उतर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस समय अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अतः वे आदि गुरु हैं, और इस समय किसी भी प्रामाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। मैं इसको फिर रिपीट करूंगा। इस समय किसी भी प्रामाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। ऐसा रास्कल गुरु जो अपनी खुद की परंपरा चलाया हुआ हो, उसको लात मार के बाहर आइएगा। लात मारने का मतलब ये है कि उनकी मत सुनिएगा, उन ढोंगियों की मत सुनिएगा, और अगर वो कुछ बोले भी तो उनको डिफीट करके आइएगा। बहुत साफ साफ प्रभुपाद जी ने कह रखा है, प्रमाणिक गुरु वही है जो कृष्ण से शुरू होने वाली परंपरा में हो, और जो कृष्ण से शुरू होने वाली परंपरा में होगा वही कहेगा कृष्ण भगवान, किसी और को भगवान कहेगा ही नहीं। तो जो व्यक्ति कृष्ण के अलावा किसी और को भगवान बोल रहा हो, वो परंपरा में हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये भेद देखना चाहिए, विवेक जागृत करना चाहिए हमें। कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना कोई ना तो शिक्षक और ना आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है। आजकल बहुत सारे गुरु घूम रहे हैं मार्केट में, तो वो सब गुरु नहीं है भाई। वो ना शिक्षक है ना गुरु है। कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना तो कोई गुरु हो नहीं सकता। वो क्या श्लोक है? यही कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु होए। जो कृष्ण तत्व वेता है वही गुरु हो सकता है। ठीक है, महाप्रभु के वचन स्वयं कृष्ण कह रहे हैं गुरु कौन होना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भगवान को सभी प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है, उनकी महानता अपरिमेय है। कोई भी भगवान कृष्ण से बढ़कर नहीं, क्योंकि इस लोक में या वैकुंठ लोक में कृष्ण के समान या उनसे बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, सभी लोग उनसे निम्न हैं, कोई उनको पार नहीं कर सकता।
मतलब उनके उनके ऊपर नहीं आ सकता। उपनिषद में वही वाला श्लोक है जो हमने टीका में देखा था, कहा गया है कि न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश्चा भी अधिक दृश्यते। भगवान कृष्ण के भी भगवान कृष्ण के भी सामान्य व्यक्ति की तरह इंद्रिय तथा शरीर हैं, किंतु उनके लिए अपने इंद्रियों, अपने शरीर तथा अपने मन तथा स्वयं में कोई अंतर नहीं रहता। ये इंपॉर्टेंट है। मेरी आंख मुझसे अलग है, मेरे हाथ मुझसे अलग हैं, मेरे पाँव मुझसे अलग हैं, लेकिन भगवान में ऐसा देह और देही का भेद नहीं होता है। जो लोग मूर्ख हैं, जो जो वेरीफाइड रास्कल हैं जिन पे स्टैंप लगा है रास्कलों का, जो वेरीफाइड रास्कल है, वे कहते हैं कि कृष्ण अपने आत्मा, मन, हृदय तथा अन्य प्रत्येक वस्तु से भिन्न है। ठीक है, ये मूर्ख है। ठीक है, ये आगे पढ़ते हैं। कृष्ण तो परम है, अतः अनेक कार्य, अतः अतः उनके कार्य तथा शक्तियां भी सर्वश्रेष्ठ है। यह भी कहा जाता है कि यद्यपि हमारे समान उनकी इंद्रियां नहीं हैं, तो भी वे सारी इंद्रिय कार्य करते हैं। मतलब हमारी तरह इंद्रिय नहीं, लेकिन फिर भी उनकी इंद्रियां चिन्मय है, वो कार्यरत है। अतः उनकी इंद्रियां ना तो सीमित है, ना ही अपूर्ण है, ना तो कोई उनसे बढ़कर है, ना उनके तुल्य कोई है, सभी लोग उनसे घटकर हैं। अब देखिए, यही बात है। अगर कोई व्यक्ति बस इसी बात को स्वीकार कर ले कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं और कृष्ण हमारे स्वामी हैं, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। जीव कृष्ण दास कर ले ऐ विश्वास, तुहार और कोई दुख नहीं। हे जीव, अगर तुमने ये विश्वास कर लिया कि तुम कृष्ण के नित्य दास हो, फिर तुम्हारा और कोई दुख रह ही नहीं गया। क्योंकि तुम्हारे सारे दुख इस वजह से हैं कि तुम कृष्ण से विमुख हो, कृष्ण को अपना स्वामी नहीं मानते हो। जहां तुमने माना कि तुम कृष्ण के नित्य दास हो, कृष्ण तुम्हारे स्वामी हैं, तुम्हारे सारे दुख उसी समय खत्म हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बस स्वीकार करने की बात है। देखिए, हम इसमें अपना तर्क लगा नहीं सकते, केवल श्रद्धा से स्वीकार कर लेंगे। श्रद्धा से एक बार स्वीकार करके उस पथ पे चलेंगे तो खुद ही अनुभव हो जाएगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट एन, बड़ा सुंदर एक भक्त बोल रहे थे। हम्म कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एन एक्सपीरियंशियल थिंग। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट थ्योरी। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एन एक्सपीरियंशियल थिंग। उसको एक्सपीरियंस करना होता है, उसको अनुभव करना होता है, केवल थ्योरी नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम ये सब केवल थ्योरी में नहीं पढ़ रहे हैं कि भगवान कृष्ण से कोई बढ़कर नहीं, कोई तुलना नहीं। ये सब अनुभव की जाने वाली बातें, ये सब अनुभव होगा। ऐसे जब हम भक्ति करेंगे तो ये अनुभव चीजें होंगी। ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी तो थ्योरी समझ रहे हैं, लेकिन जब इस पर चलेंगे तो उसको हम लोग प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारेंगे और देखें, अनुभव कर पाएंगे। परम पुरुष का ज्ञान, शक्ति तथा कर्म सभी कुछ दिव्य है। भगवत गीता में कहा गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोअर्जुना। जो कोई कृष्ण के दिव्य शरीर, कर्म तथा पूर्णता को जान लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद उनके धाम को जाता है और फिर इस दुख में संसार में वापस नहीं आता। अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि कृष्ण के कार्य अन्यों से भिन्न होते हैं। क्यों भिन्न होते हैं? क्योंकि अन्यों के कर्म को पढ़ के हम मुक्त नहीं होते, और भगवान के कर्मों को सुनकर पढ़कर हम मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए भिन्न है। सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो यह है कि कृष्ण के नियमों का पालन किया जाए, इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है। यह भी कहा गया है कि कोई ऐसा नहीं है जो कृष्ण का गुरु बन सके। तो स्पष्ट है, आगे ऐसा वो बात आगे आएगी। सभी तो उनके दास हैं। चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है, से इसकी पुष्टि हो जाती है, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। केवल कृष्ण ईश्वर हैं, शेष सभी उनके दास हैं। ऐसा ऐसा वर्णन है चैतन्य चरितामृत में कि जितने विष्णु स्वरूप हैं, जब एक्सपेंशन होता है तो जो जिसके पीछे आता है वो अपने से आए हुए को अपना दास मानता है। जैसे मान लीजिए, कृष्ण से बलराम जी एक्सपेंशन हुआ, तो बलराम जी कृष्ण को अपना स्वामी मानते हैं।
बलराम जी अपना को कृष्ण का दास मानते हैं। फिर बलराम जी से अन्य विष्णु स्वरूपों का एक्सपेंशन होगा, तो अन्य विष्णु जो स्वरूप है वे बलराम जी को स्वामी मानते हैं, अपने को बलराम जी का दास मानते हैं। तो इस प्रकार से जब आगे के चलता रहता है तो दास की भावना बढ़ती रहती है कि जो पिछले वाला है मेरा स्वामी। तो इसीलिए कह रहा है कि सबसे ओरिजिनल तो कृष्ण है, तो कृष्ण के बाद जितने विष्णु स्वरूप भी हैं वो सब कृष्ण को अपना स्वामी मानते हैं। इंटरेस्टिंग है। प्रत्येक व्यक्ति उनके आदेश का पालन करता है, ऐसा कोई नहीं जो उनके आदेश का उल्लंघन कर सके। ये इंटरेस्टिंग है। प्रत्येक व्यक्ति उनके आदेश का पालन करता है। ये हम तो देख रहे हैं कि भौतिकतावादी लोग कृष्ण का पालन नहीं, कृष्ण के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। ये तो हम देख रहे हैं। लेकिन प्रपात जी लिख रहे हैं हर व्यक्ति कर रहा है कृष्ण के आदेश का पालन। ये क्या है भाई? ये क्या चीज है? ये हम तो देख रहे हैं ना, कृष्ण चाहते हैं कि भाई उनको सरेंडर किया जाए, लेकिन लोग तो नहीं मान रहे। लेकिन यहाँ तो लिखा है कि सारे लोग कृष्ण का आदेश का पालन कर रहे हैं। अब ये क्या चीज है भाई? इंटरेस्टिंग। देखिए, कोई ऐसा नहीं है जो कृष्ण के नियम को नहीं मान रहा हो। जो अगर भौतिकतावादी व्यक्ति भी है तो कम से कम वो माया की सेवा कर रहा है। और माया किसकी है? माया कृष्ण की शक्ति है। तो वो कृष्ण की सेवा ही कर रहा है, पर इनडायरेक्टली कर रहा है। जैसे कोई व्यक्ति जेल में है तो जेल को भी गवर्नमेंट ही चला रही है, तो बेसिकली वो गवर्नमेंट की रूल फॉलो कर रहा है भले ही जेल में है। उसी प्रकार से व्यक्ति माया की सेवा कर रहा है, लेकिन कर कृष्ण की सेवा है इनडायरेक्टली। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति उनकी दक्षता में होने के कारण उनके निर्देश के अनुसार कार्य करता है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वे समस्त कारणों के कारण है। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। ठीक है, हम यहीं रुकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।